हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी मोतीचूर चकनाचूर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अनीता नाम की लड़की से, जिसे देखने के लिए रिश्ते वाले आए थे, जिसकी वजह से अनीता के घर वाले काफ़ी खुश थे। लेकिन अनीता काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो उसे फॉरेन ले जा सके। तब अनीता की मासी उसे बताती है कि जो लड़का अभी उसे देखने आया है वो सिंगापुर में रहता है। अब ये सुनने के बाद अनीता, जो खुद को एनी कह के बुलाती है, वो जल्दी से तैयार हो जाती है और लड़के वालों के सामने आकर बैठ जाती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि लड़का बस अकेले ही फॉरेन जाएगा, उसके घर वालों को वहाँ ना अलाउड नहीं था। अब ये सुनने के बाद एनी इस शादी से मना कर देती है, जो सुनकर उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि इस तरह से एनी ने अब तक काफ़ी सारे लड़कों को ठुकरा दिया था और उसके मॉम डैड को डर था कि आनी भी अपनी मासी की तरह कुंवारी ही ना रह जाए। तभी वहाँ पर इंदु आती है, जो कि उनके पड़ोस में रहा करती थी और उसका आनी के घर वालों के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा था। अब इंदु उन्हें बताती है कि उसका बेटा पुष्पिंदर दुबई से वापस आने वाला है, इसलिए उसे ले जाने के लिए उन्हें अनी के पापा की कार चाहिए थी। अब अनी की माँ उन्हें कार की कीज दे देती है, जिसके बाद वो लोग पुष्पिंदर को घर लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पिंदर 7 सालों से दुबई में है और 7 सालों में वो बस 2 बार ही घर वापस आ पाया है। अब पुष्पिंदर इसलिए आया था ताकि उसकी शादी हो जाए। उसकी माँ कब से उसे कह रही थी कि उसकी शादी करवा देगी, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा दहेज चाहिए था, जिसकी वजह से पुष्पिंदर की शादी नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंदु के 3 बेटे और एक बेटी है। पहला बेटा भी किसी फॉरेन कंट्री में काम करता है और वहाँ से पैसे भेजता है। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। तो वही दूसरा था पुष्पिंदर, जिसकी अब शादी करनी थी और उसकी शादी से जो दहेज आने वाला था, उससे इंदु अपनी बेटी की शादी करने वाली थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि जब तक पुष्पिंदर की शादी नहीं होती, वो अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगी। अब वो लोग पुष्पिंदर के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं, लेकिन जितना दहेज उन्हें चाहिए था उतना दहेज नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पुष्पिंदर की शादी नहीं हो रही थी। और इसी वजह से पुष्पिंदर काफ़ी परेशान था, क्योंकि अब उसे कुछ भी करके शादी करनी ही थी। अब यहाँ आने के बाद पुष्पिंदर को एनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है और जब उसकी एनी के साथ मुलाकात होती है तो उसे एनी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन एनी को पुष्पिंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद एनी अपने घर वालों से 4 लाख रुपए लेती है गहने बनवाने के लिए, जिसके बाद ज्वेलर के शॉप में जाकर सारी नकली ज्वेलरी परचेस कर लेती है, क्योंकि उतने पैसों में काफ़ी सारी ज्वेलरी आ गई थी। एक्चुअली एनी जानती थी कि अगर उसे फॉरेन जाना है तो दहेज भी ज़्यादा देना होगा, और इसलिए उसने नकली ज्वेलरी बनाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। अब एनी जब ज्वेलरी लेकर घर आती है और अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है, तो ये सुनकर उसकी मम्मी काफ़ी शॉक थी और वो एनी को काफ़ी बातें सुनाने लगती है। तब वहाँ पर इंदु भी थी और वो भी ये सब देखकर काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद एनी को पता चलता है कि जिस दूसरे लड़के वालों को वो मिली थी, उन्होंने भी उसे मना कर दिया था। अब ये सुनकर एनी काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि आखिर उसकी शादी होगी या नहीं। तब एनी की मासी उसे कहती है कि अगर एनी को शादी करनी है तो वो पुष्पिंदर के साथ ही शादी कर ले, क्योंकि पुष्पिंदर भी दुबई में जॉब करता है और एनी भी उसके साथ वहाँ पर जा सकती है। अब ये सुनकर एनी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसे पुष्पिंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका कहना था कि पुष्पिंदर उसके टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसकी मासी कहती है कि या तो वो लड़का देखे या फिर वो कंट्री जहाँ पर वो जाना चाहती है। अब ये बात सुनकर एनी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद एनी पुष्पिंदर के साथ दोस्ती करने लगती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। तो वही पुष्पिंदर के घर वाले पुष्पिंदर के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उसे देखने जाते हैं। जब पुष्पिंदर वहाँ पर जाता है तो वो लड़की को पसंद कर लेता है। हालांकि पुष्पिंदर के भाई का कहना था कि वो लड़की पुष्पिंदर को बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इसलिए पुष्पिंदर को शादी नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनकर पुष्पिंदर गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को पीटने लगता है। वो अपने भाई से कहता है कि उसकी उम्र 35 हो चुकी है, अगर वो अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा। उसके लिए मैटर नहीं करता कि लड़की कैसे दिखती है, उसे बस कुछ भी करके शादी करनी है। जिसके बाद पुष्पिंदर की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है, जो सुनकर एनी काफ़ी उदास थी, क्योंकि उसके हाथों से पुष्पिंदर भी चला गया था। अब पुष्पिंदर की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन इंदु काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि पुष्पिंदर के ससुराल वालों ने जो गिफ्ट्स दिए थे वो काफ़ी लो क्वालिटी के थे। इसलिए पुष्पिंदर की बुआ इंदु से कहती है कि वो पहले ही लड़की वालों से दहेज की बात कर ले। जिसके बाद इंदु जब लड़की वालों को कॉल करती है और बताती है कि उसे 20 लाख रुपए दहेज चाहिए, तो वो लोग शादी से मना कर देते हैं। अब ये सुनकर पुष्पिंदर भी काफ़ी दुखी हो जाता है। तो वही जैसे ही इस बारे में एनी को पता चलता है तो वो काफ़ी खुश होती है और फिर से पुष्पिंदर को इम्प्रेस करने में लग जाती है। वो पुष्पिंदर को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि पुष्पिंदर काफ़ी सिंपल है और बहुत ज़्यादा लॉयल। अब ये सब सुनकर पुष्पिंदर को ऐसा ही लगता है कि एनी उसे पसंद करने लगी है।
अब वो एनी से कहता है कि उन दोनों को शादी करनी चाहिए, इसलिए वो कहता है कि वो अपनी माँ से बात करेगा। लेकिन एनी जानती थी कि जब इंदु को पता चलेगा कि एनी पुष्पिंदर के साथ शादी करना चाहती है तो वो समझ जाएगी कि वो शादी क्यों करना चाहती है। इसलिए एनी पुष्पिंदर से कहती है कि अगर वो माँ को बताएगा तो माँ नहीं मानेगी और इस सब में काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए इससे अच्छा है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद घर वालों को बताएंगे, जिसके बाद दोनों के घर वालों को मानना ही पड़ेगा। अब पुष्पिंदर भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों शादी करके अपने घर चले जाते हैं और दोनों के घर वाले ही उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। एनी की माँ तो पहले ही समझ गई थी कि एनी ने पुष्पिंदर के साथ शादी क्यों की है, लेकिन वो एनी को समझाती है कि अगर उसने शादी की है तो अब वो उसे निभाए। तो वही पुष्पिंदर की माँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब सबको पता चल गया था कि उन दोनों ने शादी की है, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें अपनाना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर पुष्पिंदर और एनी की फिर से शादी करवाते हैं। अब शादी के बाद जब एनी की सुहागरात की बारी थी तो एनी काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो पुष्पिंदर के लिए कुछ भी फील नहीं करती थी, तो वो उसके साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। वो अपनी मासी को बताती है कि वो पुष्पिंदर के साथ सेक्स नहीं कर सकती। अब ये सुनकर उसकी मासी उसे समझाती है कि अगर उसे शादी की है तो उसे ये सब करना होगा, लेकिन एनी इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर पुष्पिंदर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो कब से सुहागरात के सपने देख रहा था और आज फाइनली उसकी सुहागरात थी। अब जब पुष्पिंदर एनी के करीब जाने की कोशिश करता है तो एनी उसे कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो गोली खाती है और वॉशरूम में चली जाती है। अब पुष्पिंदर उसका इंतज़ार करते हुए वहीं पर सो जाता है। जिसके बाद एनी जब वापस आती है तो पुष्पिंदर फिर से उसके करीब आने लगता है, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और एनी की मुंह दिखाई की रस्म थी और इसलिए एनी तैयार होने के लिए चली जाती है। तो वही सभी लोग एनी की ज्वेलरी की काफ़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन इंदु जानती थी कि ये सारी ज्वेलरी नकली है, इसी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी इंदु को पता चलता है कि पुष्पिंदर को दुबई वाले जॉब से निकाला गया है। अब ये सुनकर इंदु काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो घर की लोन कैसे चुकाएगी। तो वही पुष्पिंदर इंदु से कहता है कि वो यहीं पर काम ढूंढ लेगा। अब इंदु उसे बताती है कि अगर पुष्पिंदर ने उन्हें पहले ही बता दिया होता कि उसकी जॉब जा चुकी है तो एनी उससे शादी ही नहीं करती। अब ये सुनकर पुष्पिंदर काफ़ी शॉक था। तब इंदु उसे बताती है कि एनी ने उसके साथ बस इसलिए शादी की है ताकि वो फॉरेन जा सके। अब ये सुनने के बाद पुष्पिंदर को काफ़ी दुख होता है कि एनी ने बस फॉरेन जाने के लिए उसके साथ शादी की थी, जबकि पुष्पिंदर तो उसे सच में पसंद करने लगा था। जिसके बाद एनी अपने घर जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब पुष्पिंदर यहीं पर रहेगा तो वो फॉरेन कैसे जाएगी। लेकिन उसकी माँ और मासी उसे समझाते हैं कि अगर उसने शादी कर ही ली है तो अब वो उसे निभाए। तो वही एनी के पापा पुष्पिंदर को दहेज के लिए कुछ पैसे दे रहे थे, लेकिन पुष्पिंदर उसे लेने से मना करता है, क्योंकि वो दहेज के खिलाफ था। पुष्पिंदर एनी के पापा से कहता है कि वो एनी को पसंद करता है, इसलिए उसने एनी से शादी की थी, ना कि दहेज के लिए। अब ये बात सुनकर एनी भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब रात को पुष्पिंदर के नाम का लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि पुष्पिंदर की जॉब फिर से लग गई है और उसका पेमेंट भी बढ़ गया है। जो सुनकर इंदु काफ़ी खुश होती है और पुष्पिंदर से कहती है कि वो अपनी दुबई वाली जॉब ज्वाइन करे, लेकिन पुष्पिंदर इसके लिए मना कर रहा था। उसका कहना था कि वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, वो अपने परिवार को काफ़ी मिस करता है, इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहता। अब ये बात सुनकर इंदु और आनी दोनों ही काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही चाहते थे कि पुष्पिंदर दुबई चला जाए। अब दोनों यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे पुष्पिंदर वापस चला जाए। तब इंदु आनी से पूछती है कि क्या वो दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। तब आनी कहती है कि नहीं, अब तक ऐसा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो इंदु से कहती है कि आनी पुष्पिंदर से यही कहे कि जब तक पुष्पिंदर उसे दुबई लेकर नहीं जाता तब तक उनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा करने से पुष्पिंदर दुबई जाने के लिए मान जाएगा। अब ये सारी बातें पुष्पिंदर सुन लेता है और वो अपनी माँ और आनी को काफ़ी डांटने लगता है कि वो दोनों इतनी सेल्फिश हैं कि किसी और की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। वो आनी से कहता है कि आखिर आनी को फॉरेन में जाकर ऐसा क्या करना है जो वो यहाँ पर नहीं कर सकती, लेकिन आनी कहती है कि उसका सपना है फॉरेन जाने का। तो पुष्पिंदर उसे कहता है कि अगर उसका सपना है तो वो अपने बलबूते पर उसे पूरा करे, ना कि किसी और के सहारे से। साथ ही वो आनी से कहता है कि आनी काफ़ी ज़्यादा लालची है। अब ये सुनकर आनी को गुस्सा आता है और वो पुष्पिंदर की माँ के बारे में उसे काफ़ी बुरा भला बोलती है, जो सुनकर पुष्पिंदर को गुस्सा आता है और वो आनी को थप्पड़ मारता है। जिसके बाद आनी वहाँ से जाने लगती है। वो अपने मायके आती है, लेकिन आनी के पापा आनी से कहते हैं कि उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी, तो अब वो जब चाहे अपना रिश्ता तोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकती, इसलिए वो उसे घर में लेने से मना कर देते हैं। जो सुनकर आनी को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर के बाहर ही बैठी रहती है।
तो वही अनी के ससुराल वाले अनी को मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन अनी उनकी बात नहीं मान रही थी। आखिरकार अनी की दादी सास वहाँ पर आती है और अनी से कहती है कि वो घर में आ जाए। अब अनी के मायके वाले तो उसे अपने घर में नहीं ले रहे थे, इसलिए अनी को ना चाहते हुए भी अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है। तो वही पुष्पिंदर अनी से बार बार माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अनी के ऊपर हाथ उठाकर काफ़ी गलत किया है। इसलिए वो अनी को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन अनी उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ना ही अनी उससे बात कर रही थी और ना ही इंदु। ये देखकर पुष्पिंदर काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी दिनों तक उन्हें मनाने की ट्राई करता है, लेकिन वो दोनों उससे बात नहीं करती। जिसके बाद एक दिन पुष्पिंदर बिना किसी को बताए वापस दुबई चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने अपने घर वालों के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने अपनी माँ से कहा था कि वो चिंता ना करे, वो पैसे कमाएगा और अपनी माँ के लिए भेजेगा। जिसके बाद उसने एनी के लिए भी एक टिकट रखा था। एक्चुअली वो जानता था कि एनी बस फॉरेन जाना चाहती है, इसलिए उसने एनी के लिए कुछ पैसे और फॉरेन की टिकट रख दी थी। साथ ही उसने एनी से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उसने एनी को थप्पड़ मारा था। अब ये देखकर एनी को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने पुष्पिंदर के साथ इतना गलत किया, जबकि पुष्पिंदर उससे सच्चा प्यार करता है। तो वही इंदु को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसे अपने बेटों को ज़बरदस्ती फॉरेन नहीं भेजना चाहिए था, बस इसलिए ताकि वो पैसे कमा सके। आखिर उन्हें भी तो परिवार की याद आती होगी और उन्हें भी अपने परिवार की ज़रूरत होगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने दोनों बेटों को वो यहीं पर रखेगी, ताकि वो यहीं पर काम कर सके और अपने परिवार का ध्यान भी रख सके। अब इंदु और रानी पुष्पिंदर को मिस करने लगते हैं कि तभी पुष्पिंदर वापस आ जाता है, क्योंकि उसका वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। वो अपने परिवार को काफ़ी मिस कर रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दुबई नहीं जाएगा, और इसी वजह से वो घर वापस आ गया था। अब ये देखकर इंदु काफ़ी खुश होती है और पुष्पिंदर से कहती है कि अब वो उसे कहीं भी जाने नहीं देगी। तो वही जब एनी को पता चलता है कि पुष्पिंदर वापस आ गया है, तो वो भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो भी अब पुष्पिंदर को पसंद करने लगी थी। अब जब इस बारे में पुष्पिंदर को पता चलता है, तो वो भी काफ़ी खुश होता है और वो दोनों फाइनली एक दूसरे को हग करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मोतीचूर चकनाचूर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।